Hello class, in last lecture we have taken some example on the simple interest. Now today we will see some another examples. First here is one example that Mr. Ankit Srivastav lent रुपीज़ 60,000 टू मिस्टर भोला पठान। उन्होंने अंकित श्रीवास्तव ने कितने पैसे दिए भोला पठान को, भोला पठान एंड एट द सेम टाइम अ सर्टन अमाउंट टू मिस्टर एन वेणुगोपाल। दोनों को सेम ही टाइम उन्होंने क्या किए हैं, पैसे दिए गए हैं। आफ्टर 3 years व्हाट हैपन, ही ऑल टुगेदर दोनों मिला के ही रिसीव 31,320 रुपीज़ एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट 9% फ्रॉम 2। दोनों से उनको कितना इंटरेस्ट मिला, इतना। So we want to find out how much amount they lent to Mr. N Venugopal. मिस्टर भोला को उन्होंने कितनी दी थी, भोला पठान को उन्होंने कितनी दी थी, 60,000। टाइम कितना था, 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9। सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू दिस। नाउ सिंपल इंटरेस्ट पेड बाय द वेणुगोपाल, मिस्टर वेणुगोपाल ने कितना पेड किया है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल उनको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, 31,320, और उसमें से अगर मैंने 1600 ये सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे कितना मिलता है, 1500। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P into N into R divided by 100. So what we get, P is equals to 56,000. Okay. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56,000 lent to मिस्टर वेणुगोपाल। एग्जाम्पल्स अगर आप डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दो लोगों को पैसे दिए गए हैं। इन केस ऑफ मिस्टर पठान, how much amount they gives him, 60,000 amount they gives to Mr. Pathan. For how many years? For 3 years. How much interest rate is what? Interest rate is 9%. So simple interest I is equals to NP into N into R divided by 100. P is equals to what? P is equals to 60,000 into N is 3 years, R is 9 upon 100. If you solve this example, then you will get here 162 into here इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो, ये जो पठान है, मिस्टर पठान ने कितना इंटरेस्ट ये किया, 16200। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर श्रीवास्तव, श्रीवास्तव को कितना इंटरेस्ट मिला, 31,320। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि फिर इसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा। सो इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर वेणुगोपाल, कितना पेड किया होगा। यहाँ पे देखो, ये जो कितना है, उसको टोटल कितना मिला था, 31,320 माइनस 16200 इज इक्वल्स टू 15,120। ये जो इंटरेस्ट है, दिस इज द इंटरेस्ट
paid by the Mr. Venugopal. So principal amount paid to Mr. Venugopal वो कितनी हो जाएगी फिर? यहाँ पे देखो I इज इक्वल्स टू PNR डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया कि कितना है 15120। P हमें पता नहीं है, N पता है, 3 है, R पता है, 9 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1512000 इज इक्वल्स टू P। So 1512027 is equals to P. If you solve this, आपके पास एक नॉर्मल सिंपल कैलसी होना चाहिए टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो वो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे इज इक्वल टू 5600। P is equal to 5600. So rupees 5600 were lent to Mr. Venugopal. Okay, this is the way to solve the example. Okay. यहाँ पे देखो और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको वो एग्जांपल्स क्या करने हैं, समझ के लिखने हैं। अभी हम ईच एंड एवरी एग्जांपल तो नहीं ले सकते। ओके, एग्जांपल्स के मैं पिक निकालूंगी, आप वो एग्जांपल अभी खुद सॉल्व करोगे। ओके, एक लास्ट का एक एग्जांपल है, वो एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹8,000 एट 10% and 6,000 at 8% and 2,000 at 7%. Find the average rate of simple interest on his investment. हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी कैलकुलेट दिस सिंपल इंटरेस्ट? Example, for your convenience I note down example also. So a person invested ₹8,000 at 10% per annum, ₹6,000 at 8% per annum, and ₹2,000 at 7,000 per annum. Find the average rate of simple interest on his investment. Okay, so we solve this example. Whatever which things they gives us. A person invested 8,000 at 10%, 6,000 at 8%. ओके, सो उसने क्या किया है, अलग अलग ये किया है। और कितने साल के लिए हम ये करते हैं कि फॉर 1 ईयर के लिए उसने वो इन्वेस्टमेंट किया है।
Okay, so first we find the average rate per year. So we assume all three investments made for 1 year. ओके, हम ऐसे अज्यूम करते हैं ना. सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 10% per annum is equal to 8,000 into 1 into 10 upon 100 is equals to 800. ओके, 8,000 पे हमें क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट आई इज इक्वल्स टू 800 मिल गया. अभी नेक्स्ट के लिए भी देखते हैं. सिंपल इंटरेस्ट on 6,000 at 8% per annum. So 6,000 into 1 into 8 upon 100 which is equals to ₹480. यहाँ पे देखो सेकंड हमें इंटरेस्ट मिल गया, वो है 480. फिर से हम यहाँ पे देखो 6,000 का भी हो गया और एक कौन सा रिमेंड रह गया? 2,000 पे. सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2,000 at 7%. अभी मैं हर वक्त फॉर्मूला नहीं लिखती बैठती. 2,000 into 1 into 7 upon 100 तो क्या आ जाएगा? आई कितना हो गया ये? तो एक ईयर में उसको सब पूरे इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलता है टोटल इंटरेस्ट? टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, एक साल के लिए देखो उसको कितना मिलेगा? 800 प्लस 480 प्लस 140 इज वॉट? ₹1420. इतना उसे कितना किसके लिए मिला? एक साल के लिए. अभी हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट मुझे निकालना है. नाउ एवरेज इंटरेस्ट रेट is R% per annum. अभी टोटल अमाउंट कितनी है उसकी? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी? इन्वेस्टमेंट उसने क्या क्या किया था? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? उसने 8,000 10% से इन्वेस्ट किया था. 6,000 उसने 8% से और 2,000 उसने कितने 7% से इन्वेस्ट किया था. तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 16,000 टोटल उसने इन्वेस्ट किए थे. सो सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट का हम निकालते हैं ऑन
16,000 is I is equal to PNR करते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 16,000 ईयर, तो हम एक ईयर के लिए ही लेते हैं, आर पता नहीं है, और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 160 आर। इतना क्या आ गया, उसको सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ओके, नाउ R is the rate of interest on 16,000। ओके, सो यहाँ पे देखो ये कितना आया है सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है 160 आर इज इक्वल्स टू 1420। 1420 कहाँ पे था, जो हमने ये निकाला, टोटल इंटरेस्ट कितना था, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो कितना हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू 1420 divided by 160. If you calculate, you will get here 8.875. So rate of interest, average rate of interest कितना आ गया आपका, average rate of simple interest is equals to 8.875 पर एनम। ये जो आप लिख रहे हैं ना पर एनम वगैरह, वो बहुत, ये परसेंट भी लिखना ज़रूरी है। ओके, तो दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, आपके कन्वीनियंट के लिए आज जो हमने लिखा है, पढ़ा है, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन जो हमने लिया था, ओके, थैंक यू।